नमस्कार दोस्तों, कर्मसु की पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज जो कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है गणेश लक्ष्मी की कथा। तो आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी कि ज्योति के साथ। एक बार एक साधु को राजसी सुख भोगने की इच्छा हुई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने लक्ष्मी की कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या के फल स्वरूप लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त कर साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देख राजा क्रोध से कांपने लगा, किंतु उसी क्षण उस राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला आया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बना दिया गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया। चूंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उसके कहने पर सभी लोग राजमहल से बाहर आ गए तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। अभिमानवश एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी की तपस्या की। लक्ष्मी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने गणेश की मूर्ति को हटाकर गणेश को नाराज किया है, इसलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसने अपने किए पर बहुत पश्चाताप किया। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने भी स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने पर साधु ने पुनः गणेश की मूर्ति को पूर्ववत स्थापित करवाया, साथ ही साथ लक्ष्मी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुख पूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं समृद्धि दोनों जरूरी है, इसलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपने हमारी इस पौराणिक कथा को पसंद किया होगा। आपसे निवेदन है कि हमारी इस कथा को अपने अन्य लोगों के साथ भी अवश्य साझा करें।